वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 जीके के इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप सभी दोस्तों आगामी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स और करंटली क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी यकीन मानिए कि इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड वीवीआई लिए गए हैं आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आप सभी इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में पेपर पेन लेकर के बैठिएगा ताकि सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी किसने दी थी। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी किसने दी थी। ऑप्शन ए में है कनिंघम, बी में है मार्शल, सी में है चार्ल्स मैसन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, चार्ल्स मैसन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्लास की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्लास का दूसरा नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए में है भाग नंबर 2, बी में है भाग नंबर 3, सी में है भाग नंबर 4 और डी में है भाग नंबर 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, भाग नंबर 3 में वर्णित है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इम्पोर्टेड है, सारे निचोड़ लिया गया यहाँ पर फ्रेंड्स। संविधान का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, बात करें तो आप सभी का जो इंडिया में पहली बार हुआ है उनसे भी क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते प्रश्न नंबर 3, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के जो कार्य को जो छोड़ दिया गया था फ्रेंड्स उसका पूरा किसने किया। तो किसने किया था। ऑप्शन ए में है रजिया, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है इल्तुतमिश और डी में है बलवंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश ने इसका कार्य को पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य वंश ने शासन किया। नंद वंश के जब शासन दोस्तों जब समाप्त हो गया, जब उसका अंत हो गया, तो मगध पर किस राज्य वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं मौर्य, बी में है शुंग, सी में है गुप्त और डी में कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य ने इस पर अपना अधिकार किया था मगध पर। ठीक है फ्रेंड्स, नंद वंश को जाने के बाद, उनके पतन होने के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कह रहा है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित की गई है फ्रेंड्स। तो किस में निहित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए में है अरेबियन, बी में है कालाहारी, सी में है सहारा और डी में है थार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए और बहुत ही इजी भी है। तो इसका आंसर आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए में है वफीन झील, बी में है कैस्पियन सागर झील, सी में है कराल झील और डी में है जिनेवा झील।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी झील। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हो जाता है या विश्व में पहले हो जाता है तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं VBI हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर आपसे भी ध्यान दीजिएगा जो कि विश्व में पहली बार, विश्व में दूसरी बार जो होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील हो जाती है विश्व में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अगर फ्रेंड्स संविधान से क्वेश्चन की बात करें एसएससी एग्जाम में तो अच्छा खासा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ संविधान से बात करें तो, ठीक है ना। इसीलिए सारे चीज़ देखते हुए सारे चीज़ का संग्रह आप सबको एक ही क्लास में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 8, बी में 12, सी में है 10, डी में है 14। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स तो हो जाता है 12। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 10। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए में 552, बी में 510, सी में 520 और डी में 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स वो जगह डी 500 निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11 नंबर बात कर रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? फ्रेंड्स कभी भी देखा गया है कि एग्जाम में ये नारा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी सारे नारा को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में कह रहा है भगत सिंह, सी में कह रहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सी में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कब हुआ था? कह रहे किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में कह रहा है कि ब्राह्म साम्राज्य के द्वारा, बी में कह रहा है कि आर्य साम्राज्य के द्वारा, सी में कह रहा है कि राधा कृष्ण मिशन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ब्राह्म साम्राज्य के द्वारा ये अभियान को चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार फ्रांसीसी कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? कह रहा है कि 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार फ्रांसीसी कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए में है मंसूलीपट्टनम, बी में है सूरत, सी में चिनसूरा और डी में पांडिचेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का बी सूरत में पहली बार फ्रांसीसी कंपनी को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 14 फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में है औरंगजेब, बी में है अकबर, सी में है अशोक और डी में है बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? यानी कि जब फ्रेंड्स जब तराइन का जब द्वितीय युद्ध हो रहा था तो उसमें किसने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए में बता रहा है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, बी में है
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, या पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, या डी में है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। जितने भी फ्रेंड्स युद्ध हुआ है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, सारे युद्ध को आप सभी याद कर लीजिएगा, बिकॉज इससे भी प्रश्न एग्जाम में कभी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो ये फ्रेंड्स हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें या सिंधु सभ्यता, उससे अच्छा खासा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ सकता है, ये ना पूछ करके कि पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था या किसके बीच में हुआ था। थोड़ा सा घुमा दिया कि पानीपत के जब तृतीय युद्ध हो रहा था उस समय मुगल सम्राट कौन था, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है अहमद शाह, बी में बहादुर शाह, सी में आलमगीर, या डी में है शाह आलम द्वितीय। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19। कह रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की जो क्रांति फ्रेंड्स वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1801 में, बी में 1881 में, सी में है 1872, या डी है 1821 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1872 में। 1872 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पर भी फ्रेंड्स अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाता है। दिवस की बात करें, उसके थीम्स की बात करें कि किस साल का कौन सा उसका थीम्स था, तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप सभी एक बार ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो विश्व एड्स दिवस की बात करें फ्रेंड्स कि कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिया गया आप सभी के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस मूवी ने जीता है? कह रहे 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस मूवी ने जीता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में है पुष्पा, या RRR, या 3 इडियट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RRR ने इस पुरस्कार को जीता है, इस अवार्ड को जीता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये भी आप सभी को करंटली जीके दिया गया, जो कि ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन से राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे या राज्यपाल का नाम क्या है, ठीक है ना। कह रहे कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एकनाथ शिंदे हो जाएगा, एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोद सावंत की बात करें तो ये गोवा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, प्रमोद सावंत जी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि IPL 2023 का फाइनल निम्न में से किस स्टेडियम में खेला गया? ये भी करंटली जीके फ्रेंड्स, जो कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, खेल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे,
ठीक है ना। करें कि IPL 2023 का फाइनल निम्न में से किस स्टेडियम में खेला गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बी में है इंदिरा गांधी स्टेडियम, सी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, करें कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें फ्रेंड्स नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे दुधवा नेशनल पार्क हुआ, बात करें आप सभी का अंसी नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ, नमेरी नेशनल पार्क हुआ, इन सारे से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में हो जाएगा। तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ है? फ्रेंड्स अगर जनगणना की बात करें तो किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है जनगणना से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ फ्रेंड्स? ये करंटली जीके है। 27 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फटाफट कर लेते हैं थोड़ा सा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फ्रेंड्स अगर बात करें कि किसका नाम क्या बदल के रख दिया गया, अगर आप सभी इस वीडियो को देखना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो आप सभी हमारे इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे कि किसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया। स्टेडियम का नाम हुआ, बात करें आप सभी का जो नए नए योजना निकल रहा है उसका नाम जो चेंज हुआ, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फिरोज शाह कोटले स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो दो प्राचीन नगर कौन थे जिन्हें खुदाई करने पर बाहर निकल कर आए थे? तो एक तो फ्रेंड्स हड़प्पा हो गया और दूसरा जो था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? अब ऐसे प्रश्न की बात करें जो कि साइंस से रिलेटेड हो जाता है, जीएस से, इससे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि गलगट किसके कारण से होता है, रतंधुई किसके कारण से होता है, बेरी बेरी रोग किसके कारण से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ते भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, कह रहा है कि गोवा, दमन एवं दीव के पुर्तगालियों को भगाने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया था? तो कौन से ऑपरेशन का शुरुआत किया था फ्रेंड्स? तो वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, लद्दाख की राजधानी क्या है? ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है राज्य और राजधानी से, और करेंसी भी इसमें इंक्लूड कर देता है, बोला जाए तो मुद्रा, ठीक है ना। तो लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लेह हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए, सब लोग सरकारी जॉब कर सकते हैं, सबके लिए जितना एज लिमिट किया गया है सबके लिए वो किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसके लिए जो अनुच्छेद बना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 में इसको समान किया गया है, ठीक है ना, एकदम इक्वल बांटा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, करें कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब यह जो प्रथम जो आ जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वीवीआई हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एमुंडसेन वो पहला भारतीय व्यक्ति था, जो प्रथम व्यक्ति था जो कि साउथ पोल पर पहुंचा था, ठीक है ना।
भारतीय नहीं दिया गया, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, यानी कि सबसे पहले वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने बोला कि पृथ्वी गोल है। बहुत सारे वैज्ञानिक है बोले कि पृथ्वी चपटी है, किसी ने बोला पृथ्वी गोल है, किसी ने बोला कैसा है, तो किसने बोला था कि पृथ्वी आखिर गोल ही है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल ने बोला था कि पृथ्वी क्या है, आप सभी का गोल है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 36, हिमाचल पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जो हिमाचल पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स वो किसका उदाहरण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, वलीय पर्वत का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो बात करें तो 7 है, 7 महाद्वीप है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, विश्व का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व में जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। एस भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, कह रहा है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है, यानी कि शरीर में हमारा जो शरीर है बॉडी पार्ट है फ्रेंड्स, उसमें कौन सा जो पार्ट है जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, कभी विश्राम नहीं करता है, तो हृदय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, पशुओं की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लिया जाता है क्योंकि भरपूर मात्रा में होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फ्रेंड्स क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम या पोटेशियम। इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति फ्रेंड्स किससे संबंधित हो जाती है, तो वो नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है फ्रेंड्स वो कौन से हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति शिव जी का पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्र सीमा कितनी होती है। तो इसकी उम्र सीमा की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति के लिए जो उम्र सीमा हो जाता है फ्रेंड्स कितना हो जाता है, इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। जो कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य संपन्न कराते हैं। तो भारत कह रहा है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का जो कार्य संपन्न करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।